टुडे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फ्यूज, रिले एवं सर्किट ब्रेकर। ठीक है, चैप्टर फ्यूज, रिले एवं सर्किट ब्रेकर आज जो है चलेगा, नया चैप्टर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फ्यूज, उसके बाद रिले है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो आइए देखिए फ्यूज क्या है, फ्यूज किसे कहते हैं। ठीक है, फ्यूज किसे कहते हैं, तो फ्यूज की परिभाषा होगा कि परिपथ का सबसे कमजोर स्थान, परिपथ का सबसे कमजोर स्थान जो निर्धारित धारा से अधिक धारा गुजरने पर परिपथ को तोड़ देता है। ठीक है, निर्धारित धारा से अधिक धारा जब फ्लो होगा या गुजरेगा तो परिपथ को क्या करेगा, यानी ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, इसे फ्यूज कहते हैं। ठीक, यानी फ्यूज। ठीक, परिपथ का सबसे कमजोर स्थान जो निर्धारित धारा से अधिक धारा बहने पर या गुजरने पर परिपथ को तोड़ दे, उसे फ्यूज कहते हैं। ठीक, अब जो है आगे में इसी में फ्यूज में ऑप्शन आता है कि फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं या जोड़ते हैं, फ्यूज को सर्किट के किस क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्यूज जो है हमेशा जो है फेज के सीरीज में लगाते हैं, फेज के सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसी में बनेगा कि फ्यूज जो है का खोज यानी आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। फ्यूज का आविष्कार कौन था, एडिसन। फ्यूज का आविष्कार यानी खोज एडिसन ने किया था। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन बनेगा कि फ्यूज किस सन में जो है बनाया गया, तो वो आपका आ जाएगा 1890 ईस्वी में। ठीक, दो ऑप्शन ऐसे, दो क्वेश्चन बना। फ्यूज का जो खोज कौन किया, एडिसन। किस सन में किया, 1890 ईस्वी में। ठीक, अब इसको किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। 3 क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन होगा कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग यानी फ्यूज का गलनांक, इसका जो है गलनांक। ठीक है, निम्न यानी लो मेल्टिंग पॉइंट मैंने निम्न गलनांक तथा प्रतिरोध जो है उच्च होगा यानी हाई होगा, प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होगा या उच्च होता है। ठीक, तो इसका गलनांक निम्न होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा, तभी ना जो है धारा जब निर्धारित मान से अधिक होगा तो जो फ्यूज के अंदर जो फ्यूज वायर बांधे हुए हैं वो गल जाता है यानी पिघल जाता है। जब पिघल जाएगा तो सर्किट जो ब्रेक हो जाएगी, धारा रुक जाएगा, धारा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे की जो हमारा जो है उपकरण है वो सुरक्षित बचा रहेगा। इसीलिए जो फ्यूज जो है लगाते हैं, तो इसको हमेशा फेज के सीरीज में लगाते हैं। परिभाषा हुआ कि परिपथ का होगा सबसे कमजोर स्थान जो निर्धारित धारा से अधिक धारा गुजरने पर परिपथ को तोड़ दे, उसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज की जो खोज किसने किया था, एडिसन ने। किस सन ने किया, 1890 ईस्वी में। गलनांक कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, अब जो है आगे जो है मिलेगा फ्यूज के प्रकार, यानी फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, बहुत अच्छा जो टॉपिक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब जो है क्या है कि फ्यूज के प्रकार, ठीक, तो फ्यूज है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं।
पहला है आपका किट कैट फ्यूज, ठीक, किट कैट फ्यूज। दूसरा है गोल्ड, ठीक, गोल्ड फ्यूज। और तीसरा है कार्टेज फ्यूज। और चौथा है प्लग टाइप फ्यूज, ठीक। और पांचवें नंबर का है जो HRC, जिसको बोलते हैं HRC फ्यूज, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ये एक तरह का उच्च विद्युत क्षमता पर जब काम करता है, इसका जो है रेटिंग होता है 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक जो है धारा को जो है मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका किट कैट फ्यूज, ये घरेलू वायरिंग या पावर वायरिंग में, घरेलू एवं पावर वायरिंग में ICTP एवं ICTP, ठीक है। जो अगले दिन जो पढ़ाए ICTP और ICTP क्या होता है, ठीक। तो ICTP, ठीक, और ICTP, यानी इसका पूरा नाम होगा आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, यानी डबल पोल और ट्रिपल पोल, यानी 2 पोल और 3 पोल का जो है ये आपका जो है MCB जो है, ठीक। अब इसमें जो है, इसी में दिया है कि इसके अंदर जो है 2 भाग होते हैं। किट कैट फ्यूज 2 भाग होते हैं, इसका नाम है किट कैट, एक फिक्स रहेगा, एक को जो है हमेशा जो है अप डाउन मैंने निकालेंगे, लगाएंगे, जब भी जो है आपकी जो फाल्ट वगैरह होगा, वायर मेल्ट होगा, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो है एक जो है भाग होता है बेस, जिसको बेस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है कैरियर, ठीक है ना, जो अधिकतर जो है चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। एक बेस जो फिक्स रहेगा बोर्ड पर, और दूसरा भाग जो होता है कैरियर को हमेशा जो है निकालेंगे, लगाएंगे, ठीक ना। जब फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जल जाता है, तो उसको जो है कैरियर को निकाल के उसमें नया फ्यूज बांधते हैं, ठीक, उसको बिना जो है बेस में लगा देते हैं, ठीक। तो इसका नाम हो गया किट कैट फ्यूज, यानी बेस और कैरियर 2 भाग से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। ये चीनी मिट्टी पोर्सलिन का जो है बनाया जाता है, ठीक। अब अगला है आपका गोल्ड फ्यूज। गोल्ड फ्यूज क्या होता है? यह कांच की गोल आकृति का बना हुआ फ्यूज होता है, कांच की गोल आकृति का बना हुआ फ्यूज होता है, जो विद्युत उपकरण में फ्यूज जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसके दोनों साइड पर, ठीक है, दोनों साइड पर कैप लगा हुआ आता है, दोनों साइड में कैप या टोपी लगा रहता है, तथा बीच जो कांच है उसमें फ्यूज वायर बना होता है या लगा होता है। जब फ्यूज वायर मेल्ट होता है या गल जाता है, ठीक ना, अधिक धारा होने पर जब फ्यूज वायर गल जाता है तो इसको जो है बदलना पड़ता है। तो ये आपका हो गया गोल्ड फ्यूज, ठीक। अगला है, तीसरा है कार्ट्रिज फ्यूज होता है, ठीक। ये एक पूरा बंद फ्यूज होता है, जो इंसुलेटेड मटेरियल पदार्थ का बना हुआ ट्यूब होता है, ठीक ना, जिसमें दोनों सिरों पर तांबे या पित्तल की कैप लगी होती हैं, तांबे या पित्तल की कैप लगी होती हैं, उसमें जो है फ्यूज जो है बांधे जाते हैं, लगाते हैं, ठीक ना। तो ये जो है आपकी कार्ट्रिज फ्यूज होगा। प्लग टाइप, अगला है आपका प्लग टाइप फ्यूज, ठीक। कई ऐसे फ्यूज जो डीसी वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, जैसे ऑटो वायरिंग, बैटरी चार्जर इत्यादि में जो है एक प्लग टाइप फ्यूज जो है लगाए जाते हैं। HRC अगला है आपका HRC फ्यूज, इसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग
और सी से कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। हाई रचनात्मक कैपेसिटी ये अति उच्च विदारक क्षमता वाला फ्यूज होता है, ठीक ना। इसकी रेटिंग होता है 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक जो है ये धारा को जो है पर काम करता है, यानी सहनशील यानी सह सकता है। 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक की धारा को ये जो है सहनशील यानी सह सकता है, निर्णय कर सकता है। ये जो है आपका एचआरसी फ्यूज होता है, ठीक। ये उच्च विदारक क्षमता पर जो है लगाए जाते हैं, ठीक। तो ये रहा है आपका फ्यूज के प्रकार, ठीक। तो अब जो है अगला जो है अगला टॉपिक आपका रिले। रिले जो दिया है, रिले क्या चीज है? रिले, ठीक है। तो रिले जो है, रिले किसे कहते हैं? रिले एक ऐसी युक्ति होती है या टेक्निकल डिवाइस होता है जो वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ के वोल्टता मान अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर दूसरे परिपथ को ऑन या ऑफ करने के काम में लिए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिले कहते हैं। रिले एक तरह का ऑपरेटिंग डिवाइस होता है। जब वो करंट होगा, रिले एनर्जाइज होगा, ठीक है। एनर्जाइज होने के बाद सर्किट जो ट्रिप करेगा, सर्किट ट्रिप करने के बाद जो है रिले एनर्जाइज होकर उसको बंद कर देता है, और जो है आगे की सप्लाई जो भी है हमारी वो सुरक्षित बचा रहता है, उपकरण जो भी है सुरक्षित रहता है। तो इसकी परिभाषा ये होगा कि रिले एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के वोल्टता मान अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर, ठीक ना, एक दूसरे परिपथ को ऑन या ऑफ करने के काम में लाते हैं या लिए जाते हैं, उसे रिले कहते हैं, ठीक। अब जो है अगला मिलेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको जो है शॉर्टकट में कहते हैं एमसीबी, ठीक, एमसीबी। तो इसका जो पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी ब्रेक का काम करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। ओवर करंट होगा या निर्धारित मान से अधिक धारा जब प्रवेश करेगा सर्किट के अंदर या सर्किट ब्रेकर के अंदर, तो उसको जो तोड़ने का काम करता है, यानी ब्रेक का काम करता है। ये एक तरह का ब्रेकर होता है, इसीलिए इसका नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है रखा गया है, ठीक ना। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक युक्ति है जो परिपथ के ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने पर, ठीक है, परिपथ के ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने पर यथाशीघ्र परिपथ को क्या करे? तोड़ देता है, ठीक है, परिपथ को तोड़ देता है, उसे एमसीबी कहते हैं, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक। एक तरह का इसकी परिभाषा होगा कि ये ऑटोमेटिक युक्ति है जो परिपथ के ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने पर यथाशीघ्र परिपथ को तोड़ देता है, उसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक ना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो, ठीक, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? कौन कौन होते हैं? जो बताया था पहले, आईसीटीपी और आईसीटीपी। पहला है आपका आईसीटीपी और दूसरा नंबर है आपका आईसीटीपी, ठीक। आईसीटीपी और आईसीटीपी, इसका पूरा नाम होगा आयरन क्लेड डबल पोल, ठीक। और इसका होगा 2 नंबर का आयरन
आईसीडीपी जो है का जो है धारा रेटिंग जो है कितने एम्पियर तक जो है एक डीपी को जो लगा सकते हैं और टीपी को कितने एम्पियर तक जो है धारा को मैनेजमेंट करने के लिए लगा सकते हैं, यानी काम करने के लिए। तो जो है इसके लिए आपका जो है 16 एम्पियर से 32 एम्पियर तक जो है धारा को पर लगा सकते हैं, नाप सकते हैं। 16 एम्पियर से 32 एम्पियर की धारा तक आईसीडीपी स्विच का प्रयोग किया जाता है और जो है आईसीडीपी का प्रयोग 16 एम्पियर से 150 एम्पियर तक लगाते हैं। ठीक, ये हो गया एमसीबी के प्रकार आईसीडीपी और आईसीटीपी। ठीक है, कितने एम्पियर तक, यानी 16 से 32 एम्पियर और टीपी जो है 16 से 150 एम्पियर तक। ठीक, अब जो है आगे जो है मिलेगा इसी में कि इसकी विशेषताएं क्या है, एमसीबी की विशेषताएं, एमसीबी की विशेषताएं, एमसीबी की विशेषताएं, ठीक। तो इसमें जो है 3 तरह की विशेषताएं पाए जाते हैं। पहला है आपका सिंगल, ठीक है ना, सिंगल फेज एसी, एकल फेज एसी, ठीक, परिपथ के लिए। अब इसमें जो है धारा रेटिंग कितना होता है, इसका जो है सिंगल फेज एसी परिपथ के लिए धारा रेटिंग देखिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, ठीक है, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर तक जो है धारा रेटिंग माने जाते हैं। अब वोल्टता की बात करें, वोल्टता कितना होता है, वोल्टता, ठीक है, वोल्टता ये आपकी जो है 250 वोल्ट होता है। ठीक, धारा रेटिंग 5, 10, 15, 20 इतना हो गया एम्पियर और वोल्टता है 250 वोल्ट, यानी सिंगल फेज में 250 वोल्ट मिलता है। ठीक, और 3 फेज में 440 वोल्ट, 415 वोल्ट। तो उसको अभी रहने दीजिए, अभी सिंगल फेज पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब देख लिया है कि पोल की संख्या इसमें कितनी होगी, पोल की संख्या, ठीक है, इसमें कितने पोल होगा, सिंगल फेज में डबल पोल, जिसे बता सकते हैं आईसीडीपी, आयरन करेक्ट डबल पोल। ठीक, तो इसमें पोल की संख्या होगा आपका 2। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी परिपथ के लिए धारा रेटिंग 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर तक, और वोल्टेज आपका होता है 250 वोल्टेज और पोल की संख्या 2। अब 3 फेज के लिए तीसरा है, दूसरा नंबर कि 3 वायर परिपथ के लिए, ठीक है, 3 फेज 3 वायर परिपथ के लिए धारा रेटिंग कितना होगा, धारा रेटिंग आपका 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर। ठीक, अब वोल्टता की बात करें, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टता यानी 440 वोल्ट या 415 वोल्ट, ठीक, 440 वोल्ट या 415 वोल्ट। अब जो है पोल की संख्या, पोल कितना होता है, पोलों की संख्या होता है 3 फेज का है ना, इसमें पोल की संख्या आपका 3 होगा। ठीक, तो 440 वोल्ट का है, मैक्सिमम अगर लेते हैं तो 500 वोल्ट तक जो है मीटर, जो 3 फेज में जो मीटर आता है वोल्ट मीटर, वो 500 वोल्ट तक दिया जाता है। तो इसको 500 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 440 वोल्ट या 500 वोल्टेज। ठीक, अब जो है
तीसरा है 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए, ठीक ना। 3 फेज होगा और आउटपुट में जो है 4 जो है टर्न होगा, 4 जो है निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए है आपका धारा रेटिंग, धारा रेटिंग 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 63 एम्पियर, ठीक। अब वोल्टता की बात करें, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टता होता है आपकी, वोल्टता होता है 5 वोल्टेज, ठीक। वोल्टता 5 वोल्टेज। अब जो है पोल कितना होगा, पोल की संख्या कितना होगा, पोल की संख्या यानी 3 फेज का है तो जाहिर सी बात है 3 पोल का होगा, यानी पोलों की संख्या 3 होगा, ठीक ना। जो टीपी लगाए हैं आरसी टीपी, ट्रिपल पोल का और डबल पोल का, यानी डबल पोल का रहेगा तो 2 पोल होगा और ट्रिपल पोल का रहेगा तो 3 पोल होगा, ठीक। तो ये रहा है आपका जो है एमसीबी की विशेषताएं, सिंगल फेज में, 3 फेज में कितने एम्पियर होता है, वोल्टेज कितना होता है और पोल की संख्या क्या होता है, ठीक ना। इसी पर एक जो है क्वेश्चन है कि एमसीबी जो है कि वोल्टा रेटिंग कितना होता है, एमसीबी की वोल्टा रेटिंग, ठीक ना, वोल्टा रेटिंग। तो इसकी जो है वोल्टा रेटिंग होती है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट अवली 415 वोल्ट या 40 वोल्ट, ठीक ना। ये आपका जो है एसी होगा, वोल्टेज होगा ये आपका जो एसी होगा और डीसी में 220 वोल्ट डीसी पर ये काम करेगा, ठीक ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देते हैं कि एमसीबी की वोल्टा रेटिंग जो है कितना होता है, तो 230 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी होता है, ठीक। अब जो है फ्यूज रिले और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादा जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक। अब जो है इसी के साथ जो है अब अगला वीडियो अगले दिन ट्रांसफर